नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मौसम देखो फिर से ख़राब हो गया पूरा मौसम, और हवाएं भी चलने लग गई हैं और बारिश की संभावना है। लेकिन ऐसा कहते कहते भाई साहब मुझे आज 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। तो बारिश पता नहीं कहाँ आ रही है, कौन से इलाके तक आ रही है, वहाँ से फिर और वापस चले जा रही है। अभी तो बादल पीछे को जा रहे हैं, देखो पीछे मौसम काला काला सा होने लग गया। क्या पता पीछे से कुछ बूंदाबांदी, कुछ छींटे आ सकते हैं। और 6 बजे भाई साहब इतने फटाफट काम किया, क्योंकि बारिश आएगी करके। पहले चाय वाय बनाई, चाय वाय दे के आई सबको, फिर गोबर वोबर निकाला, जानवरों को बार बार बांधा, और फिर उसके बाद घास डालने का बड़ा काम था। क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी ना फिर घास भी नहीं डल पाते हम लोग, तो इस वजह से फटाफट घास डाला और मशीन झाड़ झूड़ के रख दिए, क्योंकि मशीन को भी ढकना होता है ना। हमारी लाइट से चलती है ना घास डालने वाली मशीन, तो अगर लाइट से चलने वाली मशीन में पानी चले गया तो भाई साहब बड़ी दिक्कत है, वो करंट मारती है। तो इस वजह से उसको अच्छे से बढ़िया से ढक के रखना पड़ता है, ताकि आधी तूफान से भी ना उड़े और मतलब बढ़िया रहे। तो चलो फिर आप फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाने का भी बड़ा भारी दुख है, क्योंकि हमारे घर पे होता है सुबह 7 बजे से भी पहले नाश्ता। तो हम लोग तो वैसे थोड़ा लेट ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगा के फिर नाश्ता करती हूँ। लेकिन पापा मम्मी लोगों को चाहिए होता है सुबह नाश्ता। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ये है पहली बारिश इस साल की, वो भी थोड़ी सी ज्यादा वाली। मतलब झिम झिम तो खाली 2 छींटे तो रोज ही फेंके जा रही थी। आज देखो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है। देखो पूरा छत हमारा गीला गीला सा हो गया है, और देखो खेतों में भी कुछ असर लग रहा है कि बारिश हो गई है करके। तो मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन कुछ ज़्यादा ही भीग जाएगा इस बारिश में। लेकिन क्या करें, बारिश की खुशी भी तो है ना कि बारिश हो रही है। तो यार कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, धरती पे कुछ तो पड़ रहा है, गीला गीला सा हो रहा है असर। देखो मौसम तो बढ़िया हो रखा है। ये देखो यार भाई साहब, बारिश अगर बढ़ जाए ना और भी मज़ा। देखो मैघ तो कितनी मस्ती कर रही है बारिश में। अरे बाप रे, ये अच्छी लग रही है बारिश। ज्यादा भीगोगे ना फिर बुखार भी आ सकता है इस बारिश से। नहीं आएगा? चलो फिर नहा लो, बारिश से ही नहा लो। आज इतनी एक्साइटेड है बाप रे बारिश को देख के। हाँ जी, देख लो पहली बारिश और एंजॉय करते हुए हमारी महक। तो वैसे बारिश तो शायद दूर दूर इलाकों में हो ही रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नहीं हो रही थी। तो देखो बढ़िया लग रहा है बारिश को देख के, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, और खुद भी भीग रहे हैं, बच्चों को भी भिगा रहे हैं बारिश में। तो चलो फिर अब अंदर जाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। नाश्ता वास्ता बन गया है मेरा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे बारिश में एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग है। बारिश में मैंने नहा भी लिया, पहली बारिश जो थी महक, और मैंने खूब मस्ती कर ली, एंजॉय कर लिया है। तो दनादन अगर अभी दृष्टि उठी होती तो दृष्टि भी हमारे साथ खूब ढेर सारा एंजॉय करती, लेकिन दृष्टि अभी सो रखी है। तो भाई पहली बारिश और मजा ना करे ये हो नहीं सकता ना। बाहर बारिश का मौसम और अंदर पिया जा रहा है गर्मा गर्म चाय, नमकीन, और साथ में है देखो ये फैंस फैंस। ये फैंस, सॉरी इनको क्या कहते हैं गाइस, आपके यहाँ कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो फैन बोलते हैं इनको। छोटी फैन बहन को डुबा के चाय में। ओह माय गॉड, सुबह नाश्ता करने के बाद डुबा दिया, उसी के अंदर घुपटिया दिया पूरा। तो बारिश के साथ एंजॉय करना जरूरी हुआ ना। और देखो सामने पे लगी हुई है टीवी, उसमें देखी जा रही है मूवी। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ, और महक को दे रखा है मैंने होमवर्क। लेकिन महक पहले खा लो बेटा, आप आ गया है तो होमवर्क बंद कर दो अभी थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बस। तो अभी अभी एक खुशखबरी आई है हमारे घर पे। अभी भाई का कॉल आया था मेरे, और भाई आ रहा है आज घर को। पता आज सुबह सुबह मैं इतना मिस कर रही थी ना अपने भाई को, रोटी बनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसके बाद भाई की कॉल आई थी, लेकिन उस समय मैंने उठाया नहीं। फिर उसके बाद अभी जब दोबारा कॉल करा तो भाई कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ,
लेकिन वो घर को जा रहा था तो हमने यहीं बुला दिया भाई को। भाई कह रहा था कि जाते समय आऊँगा, क्योंकि भाई नौकरी करता है ना, तो आईटीबीपी में है, तो वो सीधे घर ही जाने वाला था। लेकिन हमने कॉल करके यहाँ पे बुला दिया, तो वो तैयार हो गया इधर आने के लिए। और अभी वो पहुंचा हुआ है बरेली में, तो बरेली से लाएगा झुमका, बरेली वाला झुमका। गीत कैसे गिराएगी? कौन आ रहा है आपका? कौन आ रहे हैं? मामा। मामा हाँ, मैं कौन आ रहा है बेटा? मामा आ रहे हैं। मजे करोगे ना मामा के साथ आज तो? तो गाइस कुछ इंतजाम कर लें, भाई आ रहा है तो खुशी तो हो रही है। कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। मैंने ही उसको फोन करके बोला कि यहीं रुक, जिद करी। फिर उसने घर में फोन किया होगा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं शायद, जीजू। तो कन्वेंस हो गए होंगे मम्मी, तो उन्होंने बोला होगा रुक जा, शायद ऐसा ही हुआ होगा। ये तो कह रही थी कि नहीं, मम्मी बोल रही होगी कि घर आ, तो वो चले जाएगा। लेकिन मैंने फोन में उसको मैंने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, पता है कि मतलब इनके बोलने में, इन्होंने बोला ना तब जाके वो आया होगा। नहीं तो मतलब ऐसा होता ना कि जीजू ने पहली बार कुछ कहा मुझसे, तो इसी वजह से वो आ रहा होगा शायद से। नहीं तो वो पहली बार सीधे ही घर ही मेरी जाता। बात हाँ। मानता ही है वो। अक्सर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मान जाता है। मैंने वो यार जिद्दी कर रहा था, मैं नहीं, मैं जीजू बताता हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, तो मेरे को वहीं से फोन करना, अब आधे रास्ते से मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने के लिए। बात ये है ना कि अपने मन से वो कुछ भी नहीं करता है, तो पहले वो इजाजत ली होगी उसने वहाँ मम्मी से। यहाँ पर मेरा दिन का खाना तैयार हो गया है, और इसमें भात, और उसमें है पनीर, और इसमें बनाई है मैंने चटनी। और देखो बाहर पे ना मम्मी लोग खाना भी खाने लग गए हैं। ये देखो महक ने तो खा लिया। कैसा हुआ था महक पनीर? अच्छा हुआ था। चटनी भी खाई आपने आज? नहीं खाई? थोड़ी सी खाई मैंने। आपको दे दी चटनी। तो मम्मी भी इधर पे पनीर, पापा खा के चले गए हैं, मम्मी इधर पे खा रहे हैं। देखो पापा के लिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 12:30 हो गए हैं। फुड़फुड़ हो गई थी। फुड़फुड़ हो गई थी, खुद ही किचन में आके खुद ही ले गए यहाँ तो खाना। थोड़ा सा लेट हो गई ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जल्दी होना पड़ता है लेकिन लेट नहीं। लेट नहीं होना पड़ता। तो पापा खा के चले गए हैं लगाओ फिर भी, और हम लेट हो गए। लेट हो गया है लेकिन उनके लिए आज 10 बजे भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन 12 से लेट नहीं होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा 12 से 5-10 मिनट लेट हो गया था ना, तो पापा खुद ही भात अंदर से निकाल के ले गए और यहाँ पर खा दिया। और यहाँ पर हमारी दृष्टि भी खा रही है। क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे कौन खाता है? और जो पनीर के टुकड़े दिए थे ना, बस वही खा लिए हैं इसने। अभी वो गए हैं भैया को लेने के लिए, और देखो हमारे बच्चे भी तैयार हैं बिल्कुल मामा के आने की खुशी में। तैयार हो गए ना? अब मामा आएंगे बहुत जल्दी, फिर मस्ती करना मामा के साथ। भाई साहब हमारे पहुंच गए हैं घर पे। देखो नहा धो के फ्रेश भी हो गए हैं बिल्कुल टनाटन। तो कैसा रहा फिर भाई सफर? सफर बहुत बेकार रहा, बहुत थक गया। थक गया? थकान? सफर तो वैसे ही बेकार लगता है मुझे तो। इधर से पिथौरागढ़ पहुंचने में हालत खराब हो जाती है। कहाँ तो तू कहाँ है अभी? सिक्किम? मैं अभी सिक्किम हूँ। सिक्किम है? सिक्किम से यहाँ कितना टाइम लगा तेरे को पहुंचने में? मुझे लगे यार 20-22 घंटे। बाप रे, 22 घंटे का सफर भाई साहब, हालत तो खराब होनी है। 22 घंटे का सफर मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं 5-6 घंटे का सफर में मैं टुल्लो हो जाती हूँ इधर से उधर पहुंचने तक। कहाँ 22 घंटे का सफर? तू ट्रेन में आया? और गिरेगी ना, हाँ जी। पकड़ूंगा भी नहीं। ट्रेन में आया तू? मैं थोड़ा तो उसमें आया मैक्स में, उसके बाद आया मैं ट्रेन में। आज मेरे को पता है भाई की इतनी ज्यादा याद आ रही थी सुबह, पता नहीं मतलब तेरी वो सारी हरकतें याद आ रही थी जो हम शादी से पहले झगड़ते नहीं थे, वो वाली हरकतें याद आ रही थी। कहीं मैंने वो लाइटर देखा ना, तो वो लाइटर तेरे को पता ही है, लाइटर वाला कैसा झगड़ा करते थे हम, जो गैस जलाने वाला एक दूसरे को चट नहीं किया करते थे। पेट में हाँ, कहीं पेट में लगाएंगे, कहीं हाथ में लगाएंगे। 2 लाइटर हुआ करते थे अक्सर हमारे घर पे, तो उन 2 लाइटर एक भैया पकड़ेगा एक मैं पकड़ूंगी, उन्हीं से झगड़ा होता था। एक दूसरे को चटाचट करते गजब झगड़ा करते थे। तो वही याद आ रही थी। और उसके बाद फिर भैया का कॉल ही आ गया। होता है ना, दिल ने जान दिया कि कुछ तो है भाई का। हाँ तो बोल तो रही थी। हाँ। आया था तेरा तो। जब फोन किया ना डायरेक्ट, मैंने इसको पहले यही शब्द बोला कि मैं आज तुझे सुबह याद ही कर रही थी। फिर उसके बाद बताया ना तूने मुझे कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ करके, हाँ। फिर इसने उसके बाद बताया पता है मुझे यहाँ आ रहा हूँ करके। तो चलो फिर भाई को भूख लग गई होगी, इतने घंटे का सफ़र था, भूखा प्यासा, और खाना वाना भी रेडी हो गया है इसके लिए। क्या करेगा मेरा बच्चा?
गुगुतिए कहाँ छने अं, कहाँ छना आमा कहाँ छन बाड़ में छन बाड़ में छने की कारण मरियान बुआ पकुन मरान खाएगी क्या केस खाएगी किस किस को देगी बता दो किस किस को देगी पूरी हैं मेरे को भी देगी मामा को ही मुझे देगी बता पहले मामा पहचान गई मामा उछल गई है बाव खा रही है अभी अब नहीं लगाएगी मुंह हमको ले जा फेंक दिया इसको बदम मैं को तो पहले फेंक दिया है इसको। चलो बाहर बैठो अब कूलर उलर बंद करो थोड़ी देर बाहर की ठंडी हवा खाओ चलो शाम के 6 बज गए हैं और धूप देखो कितनी तेज है अभी भी ना चट वाली धूप है तो यहाँ पे बैठ गए हैं अब बनाते हैं शाम का खाना काटते हैं अभी प्याज टमाटर लहसुन वगैरह क्योंकि लाए हैं आज चिकन भैया के लिए बनेगा अब शाम को चिकन दिन में खाया था उसने पनीर सब बता दे सब कहानी बता दे तो भैया जा रहा है अभी अपनी दाढ़ी बनाने ठीक है अच्छे से जाना आराम से जाना तो क्या है ना थोड़ा सा मतलब अभी बहुत दिनों बाद आ रखना डर लगती है अभी कह रही हूँ कि अच्छे से जाना करके हाँ जी ना रे बिल्कुल कहना पड़ता है ना वो तो बड़ी हुई तू बड़ी हुई जाना हो। और नहीं तो क्या एक वो छोटा हुआ वो कहेगा ही मेरे से जे थे और इनके अलग ही हो रखी है पता है सुबह से इन्होंने अलग ही ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने तो जैसा परेशान कर रखा है कर ही रखा है मैं खाली क्या कौन रोज है कौन मैंने तन परेशान करना रोज है परेशान भी ये तपस्या कर रहे हैं ये दोनों हाल फिलहाल अभी कौन सा वर चाहिए बेटा वर मांगो अपना अरे कौन सा वर चाहिए बताओ क्या चाहिए तुमको बता दो भगवान आ गए हैं तुम्हारे सामने में प्रकट हो गए हैं बताओ अब मैं हूँ भगवान इधर पे तुमको क्या चाहिए तुम्हारी डिमांड पूरी होगी हाँ सच में बता दे चल इसको अच्छा बना दो ये ऐसे राक्षस हुई मार रही है जो मुझे एक चलो तथास्तु हो गया इसका दूसरा वर मांगो हाँ चाहिए हाँ एक साइकिल साइकिल तथास्तु चलो तीसरा वर चुप 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 मामा हाँ तीसरा वर है हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए एक ही चाहिए तो यहाँ पर हमारा रात का खाना आ गया और रात के खाने में देखो बना रखा है चिकन और ये मैंने बना रखा आज तो टेस्ट करके बताएंगे हमारे ये और ये है मेरी सबसे छोटी रोटी जो आखिरी में बनाई थी मैंने मेरे लिए आपके लिए दृष्टि के लिए बनाई थी लेकिन आज दृष्टि देखो सो गई है वो भी अपने गद्दे में जो दिन भर जिस गद्दे को घुमा रही थी ना उसी गद्दे में सो रखी आज और भाई साहब हमारा भाई साहब नहीं लौट रहा है इधर को पबजी खेलन मरियो चलन को खेल चला पबजी तो फौजी हो बे असली फाइटर वहाँ खेल दे पबजी इले खेलन मरियो इतनी नहीं मैं खेलनू चलूं ओए असली फाइटर पबजी खेले मरी असली फाइटर भैया था तो पबजी खेलने में की मजा उन मनियन पेश ओ इतना व्यस्त है बिजी है बिल्कुल अभी बोला मरी पहले मैले बोलन भैया रात 4 बजे तक अब बंद आपने आप बंद हो गए ना तुम्हारे तक खेलन में पहले मैं ले खेलती एक आध दिन हो गया चल खा ले अब तो खाना वाना खा लिया है अब सो जाते हैं विश्राम करते हैं फिर कल सुबह उठते हैं और भाई सोएगा अंदर और हम लोग सो रहे हैं बाहर पे कि अंदर अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई ना दिन के बाद थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है सुबह तक तो अच्छा मौसम हो रहा था बारिश वारिश हो रही थी हवाएं चल रही थी तो बढ़िया हो रहा था तो इसके साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक ले जाए जय भारत जय उत्तराखंड।